गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के ऐसा मंगलवार के ट्यूसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए पुणे चलेंगे और पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। पूरनपोली लंच हो गया क्या आपका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वो पूरनपोली मेरे दिमाग में है। नहीं, अच्छा फिर अच्छा लंच का टाइमिंग क्या रहता है? फिर 2 बजे आप फिर बैठ जाओगे, तो अभी इसके बाद उठ के फिर लंच करोगे? 1:30 का टाइम होता है, 1:30 बजे। हाँ, 1:30 का टाइम, ठीक है। 2 बजे अपना शो होता रहता है। हाँ, 2 बजे शो रहता है। चलिए, सब तो साहब मदद करेंगे आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं आज उसमें। पहले जरा स्क्रीन पे तरह तरह के तरीके हम तक रीच आउट करने के। थ्रेड का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और ट्विटर एक्स का आईडी आपकी स्क्रीन पर। इन सब के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आवाज का व्हाट्सएप नंबर भी हम मॉनिटर करते हैं। सासबो सेंसेक्स की टीम मॉनिटर करती है। ये सारी आईडीज और सब कुछ मॉनिटर होते हैं। तो आप जब भी भेजोगे क्वेरी तो फिर ये बस ये होता है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर कई बार भेजना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम लोग कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते आपसे। हमारी टीम्स आपसे बातचीत करती हैं। तो जब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भेजना है तो जो आईडी लिखी है प्लीज़ उसी पे भेजिएगा। इंस्टाग्राम, थ्रेड और ये सब वाली आईडी। आजकल बहुत फेक आईडीज़ भी हैं। कल ही किसी ने एक मैसेज करा था कि इंस्टाग्राम के एक गलत अकाउंट को फॉलो कर लिया, मैंने बिटकॉइन परचेज कर लिया, पता नहीं क्या क्या था। तो उनसे कहा है मैंने रिपोर्ट करी, आप भाई सीधे सीधे। और ये जो आईडीज़ हैं यही आईडी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे एक ही आईडी है, या विदाउट डेसिमल, विदाउट कोई फुल स्टॉप, विदाउट अंडरस्कोर, विदाउट वगैरह वगैरह। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। फाइनेंशियल वर्ल्ड है और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मार्केट्स बढ़िया है। कल हमने बहुत बढ़िया मूव बनते हुए देखे शुरुआती आधे घंटे के उठापटक के बाद। 1% बढ़िया उछाल निफ्टी पे था, उसके ऊपर आधे % की और मजबूती के साथ लीजिए कामकाज हो रहा है। बीच में छोटा सा एक माउंटेन पीक, माउंटेन्स के बीच में एक पीक बना हुआ दिख रहा है। हम ऑलमोस्ट रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छूने जा रहे थे। निफ्टी बैंक थे कल, अब तक के रिकॉर्ड हाइज लगा लिए थे। निफ्टी तैयारी कर रहा था आज के इंटरडे हाइज, आपकी स्क्रीन पर रखिएगा 770, 769 पॉइंट समथिंग। प्रीवियस हाइस थे 775 के, महज 5-6 पॉइंट दूर थे हम। वहीं से थोड़ा सा ठंडा पड़े, वो एकदम से मूव आया था। और जैसे बातचीत होती रहती है, बताया भी था प्लेटफॉर्म पे कि रिकॉर्ड हाइस के आसपास थोड़ी सी अड़चन वाले जोन्स होंगे, क्योंकि उसके आसपास लोग मुनाफा वसूली करते हैं, सिस्टम ट्रेडर्स के सौदे डले रहते हैं, एल्गो ट्रेड्स के। तो वो सब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया वहां से, पर मोमेंटम इंटैक्ट है, तो कोई नहीं। आधा % उछाल है, बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है हमारे यहाँ। कल निफ्टी बैंक ने मोमेंटम जनरेट करा था। आज निफ्टी बैंक ठीक है, 1/4% कल के अच्छे मूव्स के बाद ऊपर है, पर निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिएगा। कल बैंक्स ने अपना काम कर दिया, आज बैंक बढ़िया कंसोलिडेट हो रहे हैं। आज कोई M&M, कोई रिलायंस, कोई पावर ग्रिड, देखिए सारे के सारे टॉप गेनर्स डाइवर्स पॉकेट से आते हुए। ये क्या, ये निफ्टी लाल क्यों दिखा रहा है ऊपर? अच्छा, डायरेक्टर साहब के हाथ में एक चाबी, बोले अभी लाल से हरा करके दिखाता हूँ, ये लीजिए, ये सही आ गया है 100 पॉइंट ऊपर। ये है कंट्रीब्यूशन प्लेट, तो बढ़िया है। वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बैंक्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे तो बाकी दिग्गजों ने आके मदद कर दी। सतपुते साहब, यार ये चाल बढ़िया, रिकॉर्ड हाइस के आसपास खड़े हुए हैं हम, मोमेंटम को लेट गो होने दे नहीं रहे। कैसे प्ले करूं निफ्टी पे? आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या इवेंचुअल टारगेट्स इस राउंड ऑफ मोमेंटम के आप लोग को नजर आते हैं? क्या करोगे निफ्टी पे आप? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाई था वो 22,775.70, तो 22,775 ही पकड़े। तो 22,775 ये अभी के लिए निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बैरियर होगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है 22,600 ये निफ्टी स्पॉट में सपोर्ट होगा। तो 22,600 और 22,775 ये फिलहाल के लिए रेंज है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो दिस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट। मुझे लगता है इवेंचुअली 22,775 का लेवल निकलेगा तो ये 23,000 का टारगेट अनफोल्ड करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि 200-250 पॉइंट की रैली मिलेगी। रही बात बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ऑब्वियसली 50,000 के आसपास है, तो एक 50,000 ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर होगा बैंक निफ्टी में।
तो अगर डिप मिले तो बाय करें। 49,000 का सपोर्ट है, तो 1000 पॉइंट में फिलहाल बैंक निफ्टी ये भी फंसा हुआ है। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है जो कि 50,000 के पार मिलेगा, लेकिन 50,000 पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी से ज्यादा आप कह सकते हैं आशीष जी कि निफ्टी में कन्विक्शन 1 नॉच बेटर है। और क्लाइंट को हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो आप स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव्स है, स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज है, उसे मिस करोगे। तो इंडेक्स से ज्यादा अगर आप स्टॉक्स पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय इंडेक्स से ज्यादा बेहतर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को कैप्चर करना। इंडेक्स ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, अभी बाय ऑन डिप्स का अप्रोच ज्यादा बेहतर, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो। अच्छा, सत्य साहब ने कहा स्टॉक्स, तो याद आया एसबीएस स्टॉक पिक्स। सत्य साहब नया नाम रखा है हमने, सासबो सेंसेक्स स्टॉक पिक्स का एसबीएस स्टॉक पिक्स। आपसे एक दो बढ़िया सी पिक्स लेंगे फिर अपन आगे शो में। पोजिशनली आपको क्या पसंद आ रहा है, लंबी अवधि, जैसा आपको पसंद आए। सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को सूरत, पुणे और नवी मुंबई जाना है। शुरुआत सूरत से और जैनी प्रकाश कुमार शाह स्क्रीन पे। जैनी मैम गुड आफ्टरनून। जैनी मैम, क्या करते हो सूरत में आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना समय हो गया आपको? 2 साल जितना हो गया है सर। मैं डॉक्टर की स्टडीज कर रही हूँ। अरे वाह। तो अभी कौन सा ईयर, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है ना कोर्स? 5.5 साल का। 5.5 साल का। काय के डॉक्टर बनने वाले हो आप? अभी तो एमबीबीएस का लास्ट ईयर इंटर्नशिप चल रहा है। प्लान कार्डियोलॉजिस्ट के लिए है। जल्दी बन जाओ, उम्र भी पहुंच रही है मेरी वहां पे। तो जैनी मैम हम सब की मदद कर लेंगे। सतपुर साहब आपके साथ भी नंबर शेयर कर दूंगा। वैसे सतपुर साहब की डॉटर भी तो डॉक्टर ही है ना सतपुर हाँ साहब? जी, हाँ जी। लेकिन अभी अपने को आशीष जी उसका कोई वैसा अपना अभी अपना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन साइड पे है, तो अभी अपना हो गया। अच्छा ठीक है, तो जैनी मैम की मदद ले लेगा अपन। जैनी मैम, डॉक्टरी के साथ साथ स्टॉक मार्केट की आदत कब पड़ गई, कब पसंद आने लगा? 2 साल जितना हो गया है सर। बहुत सारे फ्रेंड से सजेशंस मिल रहे थे, तो तब से स्टार्ट किया। मतलब आपके बहुत सारे साथ में जो को डॉक्टर्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं? हाँ, को डॉक्टर, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सब। गुजरात में तो खैर मूड माहौल ऐसे ही रहता है, बढ़िया। जैनी मैम, पहला सवाल कौन सा? एसबीआई 300 शेयर्स है, 503 के रेट पे। 2-3 साल होल्डिंग के लिए अभी भी प्लान है। क्या करना चाहिए उसको? जब आपने टारगेट। प्लान, आपकी बाइंग अच्छी प्राइस पे प्लान आपने पहले ही बना रखा है। सतपुर साहब से ऐसा पूछ लूं कि ये सही स्टॉक है, सही भाव पे लिया है, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है, ऐसा पूछ लेते हैं अपन, है ना? हाँ सतपुर साहब भाई 500 की खरीद है, बढ़िया जैनी मैम की, 825 पे खड़ा हुआ है और मन है 3-5 साल रख लेंगे अगर आप हरी झंडी दे दो तो। आशीष जी देखिए, एसबीआई इज मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिक है। ये जो रैली है इसको खींचने के लिए, इसको लीड करने के लिए एसबीआई सबसे स्ट्रांग है। हालांकि होता यह कि सबकी नजर रहती है एचडीएफसी बैंक पे, लेकिन एसबीआई वन वे चल रहा है, तो एसबीआई पे हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव है। और मुझे अभी भी लगता है कि इवेंचुअली ये 1000 को पार करेगा। रही बात लेवल की, तो देखो 780 का इसमें एक ब्रेकआउट था। इट्स सिमेट्रिकल ट्राइंगल जिसका ब्रेकआउट इसने दिया था, और वो जो रेजिस्टेंस होता है जो हम वॉच करते हैं वो था 780। तो 780 के ऊपर फिर हमने एक बड़ी रैली देखी 820 830 जो करंट प्राइस है। तो अभी भी लगता है ये बेस बना बना के चल रहा है, तो आप पकड़ के चलिए 800 और 780 ये बेस बनेगा। जिनके लिए फ्रेश एंट्री करनी है वो इस लेवल को याद रखे, और इवेंचुअली ये 1000 के पार जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 750 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है इस लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करे, डिप में ऐड करे। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, डिप में ऐड करें। आपका सवाल का जवाब है बने रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इस समय बढ़िया टाइम होराइजन है आपका, समय भी देना चाहते हो आप और अच्छी प्राइस पे खरीदा भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है जैनी मैम, इसका मतलब है बेसिकली होल्ड करना है अपने को ये स्टॉक। पुणे चल रहे हैं और जयश्री पाटिल स्क्रीन पे। जयश्री मैम हाय, गुड आफ्टरनून। जयश्री मैम, क्या करते हो पुणे में आप? गुड आफ्टरनून सर। मैं हाउसवाइफ हूँ। और पुणे में कहाँ रहते हो आप लोग? बालेवाड़ी, बालेवाड़ी। नियर द स्टेडियम। हाँ, वो एक्सप्रेस से निकले और बैंगलोर हाईवे पकड़ने के लिए जाना हो तो रास्ते में Yes. बालेवाड़ी। यस सर। हाँ,
जयश्री मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, कैसा कर रहा है पोर्टफोलियो आपका? सर 1 साल होगा अभी, इस मई में 1 साल पूरा होगा और पोर्टफोलियो काफी अच्छा चल रहा है सर। टचवुड। अफसोस है कि बहुत साल पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज मैं शायद बहुत ऊपर चली गई होती। यार देर आए दुरुस्त आए। ये स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? खुद आइडेंटिफाई करते हो, कोई मदद कर रहा है? हाँ, एक है, सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स है, थोड़ा इंस्टाग्राम आपका चैनल देखते हैं, थोड़ा सा उससे गाइडेंस मिल जाता है। जयश्री मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने एनएचपीसी बाय किया है 835 शेयर्स, एवरेज प्राइस 101 है, तो शुड आई स्टे और शुड आई एग्जिट? हमने क्यों लिया था? ट्रेडिंग का मन था या लंबी अवधि के लिए रख लिया था? नहीं, उस टाइम थोड़ा जनवरी फरवरी में था कि गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से मैंने लिया। हाँ ठीक बात है। जनवरी, और वो जनवरी से फरवरी के बीच में बहुत चला भी था ये स्टॉक। चला था, हाँ, मैंने लेने के बाद वो 115 तक चला गया था, तो उस टाइम ऐसे थोड़ा और ग्रीडी हो गई थी मैं। ठीक है, होता है। सतपाल साहब, अब क्या करा जाए भाई? लिया तो ट्रेडिंग था, लिया तो मोमेंटम प्ले के तौर पे था, बट ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगाया नहीं था हमने। आशीष जी, मुझे लगता है एनएचपीएससी का चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है। हालांकि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है फिलहाल। मुझे लगता है इस पूरे सेक्टर में ही थोड़ा बहुत मिसिंग है। तो देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, 90 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 ये इसका सपोर्ट है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो मुझे लगता है ये 96 का एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास करेगा तो 100 जाएगा। ऑब्वियसली 100 एक आप कह सकते हैं राउंड फिगर होता है, तो 100 पे सेलिंग आएगी, लेकिन मुझे लगता है 100 को सरपास करके ये करीबन 105 106 तक जाएगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप इसमें बने रहे। हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया है, जब ब्रेकआउट आता है तो फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि और कितने टाइम में आएगा। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन में, तो मैं यही कहूंगा 90 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए आप फिलहाल इसमें बने रहे। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। फिलहाल स्टॉप लॉस आपका 88 का होगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं, मैं सबकी एक एक क्वेरीज और इसके बाद लेना चाहूंगा। पहले योगिनी मैम के पास जा रहा हूं, नवी मुंबई। योगिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। योगिनी मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में? सर 2021 से स्टार्ट किया है। अब बेसिकली पोस्ट कोविड ये 3 साल 3.5 साल कैसे रहे योगिनी मैम आपके स्टॉक मार्केट के? सर मिले जुले रहे, प्रॉफिट्स भी किए हैं, लॉसेस भी किए हैं ना। ठीक है, नेट नेट पैसा चला गया, पैसा आया? पैसा आया ज्यादा, गया कम। क्या है, बढ़िया। अटका हुआ है सर। हाँ सॉरी, कम अगेन। अटका हुआ है पैसा एक ही शेयर में जो सिंस द स्टार्ट मेरे पास है। कौन सा? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। yes. 2 बार इसमें प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ सर, लेकिन थर्ड टाइम फिर अटक गई। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के मेरे पास 59 शेयर्स है 359 के रेट पर, और 100 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। सतपाल साहब, लक को 2 बार टेस्ट किया था तो सपोर्टिव रहा, तीसरी बार शायद ओवर स्ट्रेच कर दिया था हमने, मामला गड़बड़ा गया है। 100 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं? आशीष, देखिए चार्ट पे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सिग्नल नहीं है। इनफैक्ट ये एक रिलीफ रैली है, थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। अगर ये 200 265 का रेजिस्टेंस निकाले तो फिर इसमें एक मोमेंटम मिलेगा। वो मोमेंटम कहां तक चलेगा? इन दैट केस 300 तक चलेगा। तो ये 260 265 के बाद ही यहाँ पे बड़ी तेजी होगी। लेकिन चूंकि उन्होंने लिया है तो इस बार स्टॉप लॉस रखना भूलिए मत। आपका स्टॉप लॉस होगा 245 का, 245 का स्टॉप लॉस होगा और बने रहे। अगर 260 260 265 का लेवल निकल जाए फिर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर लेके आइए। 300 का टारगेट होगा जहां पे आपको एक बार के लिए फिर से कॉल करना है और रिव्यू लेना है। फिलहाल के लिए 245 के लेवल्स पर लगाइए अपना स्टॉप लॉस याद से। क्विकली जैनी मैम, अगला सवाल। गुजरात टूल रूम बाय किया हुआ है 44 के रेट पे, 1500 शेयर्स है। गुजरात टूल रूम 44 शेयर्स हैं, नहीं 44 के रेट, अरे तो आधा हो गया। ये क्या गुजरात नाम था इसलिए पसंद आया था आपको क्या? नहीं सर, अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले उसके 100% डिविडेंड के रीजन की वजह से बाय किया था, बट उसका डिविडेंड फिर फेस वैल्यू पे आ गया। इसकी खबर वो कुछ ऑर्डर्स बैक करने के बीच में आ रही थी। खैर सत्य साहब, समय कम है मेरे पास। गुजरात टूल रूम अच्छा खासा नुकसान हो रहा है मैम को। मुझे लगता है आशीष जी ये सर्किट का घोड़ा है। एक तो ऊपर का सर्किट लगता है या नीचे का सर्किट लगता है। तो फिलहाल तो ये नीचे का सर्किट है। नहीं, अब ऊपर का लग गया है। अच्छा, मेरे पास आशीष जी हाँ, अपडेटेड ये है कि नीचे से ऊपर आ गया है, अपर सर्किट लग गया है। फिलहाल तो होल्ड करें फिर, इसका मतलब जब तक लक राइट करना करें।
हाँ एग्जैक्टली, ये लक वाला काम है, जब तक राइड करे तब तक अच्छा है, लेकिन मैं एक रेजिस्टेंस देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस बनता है 3840। अगर इस लेवल के आसपास का अटकता है तो फिर आपका लक जो है उसे और टेस्ट मत करिए, इसमें से एक निकल जाएगी। हाँ भैया ठीक है। जयश्री मैम अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा एलेक्सी है 15 शेयर्स 8000 के प्राइस के, तो क्या करें? मैं होल्ड कर सकती हूँ और 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकती हूँ। करना चाहिए नहीं करना चाहिए सतपुते साहब, क्योंकि नतीजे भी ठंडे पड़ गए इस बार वाले। आशीष जी, ये पूरा पैक ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं हाँ। कि फिलहाल तो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, थोड़ी बहुत धुलाई हो रही है। यस। इतने वीक हैंड्स है वो तो निकल ही रहे, तो फिलहाल तो मैं एक आप बने रहे, 7000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट वीकली चार्ट पे भी दिखता है। तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं सेटल होता है तो यहाँ से आपको फिर से एक रैली मिलेगी, और ये बड़ा काउंटर है, चलने में अच्छा चलेगा। 8 साढ़े 8 हजार तो ऐसे ही चला जाएगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा 7000 के ऊपर है, आप होल्ड रखें। होल्ड करिए। योगिनी मैम अगला सवाल। सर इरेडा के 220 शेयर्स है एट द रेट 188। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ सर। हाँ, भाव के पास आ रहा है धीरे धीरे करके स्टॉक। सतपुते साहब होल्ड कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? ये आशीष जी, इनफैक्ट कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है 178 180 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बेस है। सामने इसका जो टारगेट है वो 200 से लेके 210 का होगा। तो फॉर द टाइमिंग मैं तो यही कहूंगा आप इसमें बने रहे, स्टॉप लॉस होगा 170 का। ओके सतपुते साहब क्विकली एसबीएस की कोई बढ़िया सी स्टॉक पिक्स दे दीजिए। आशीष जी, मुझे लगता है फिलहाल तो जो नजर रखनी है वो है पीएफसी एंड आरईसी। अगर आप पीएफसी पे नजर रखें तो क्या मोमेंटम आया है, 539 है, मुझे लगता है ये और चलेगा। 565 570 इसका टारगेट है। सो पीएफसी इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 430 का। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बढ़िया मूव्स आ रहे हैं, रडार पे रखिए। ये खरीदारी करने का कॉल सतपुते साहब की तरफ से। जैनी मैम, जयश्री मैम, योगिनी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपुते साहब थैंक यू सो मच, बढ़िया देखिए सारी क्वेरीज थैंक यू आशीष भाई। सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। आपका स्वागत है। नीचे न्यू जेन सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स इस समय फ्लैश होते हुए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी 0.5% मजबूत, ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। मिड कैप्स 2/3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता है और ब्रेथ पॉजिटिव है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 4:3 का रेशियो कह लीजिए एडवांसेस के फेवर में। थोड़ा ठंडा पड़ा है लेकिन अभी भी एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ है। आज ध्यान रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी, और कल एक मार्केट हॉलिडे है। इंटरेस्टिंग सेशन होगा सेकेंड हाफ का। लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप्स पे एक डिटेल्ड कवरेज मिड कैप मंथ में। आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। अपनी मुलाकात अब थर्सडे को 12:27 पे होगी। नमस्कार।